अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ होंगे। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि प्रोफेशनल टेस्ट ये लेक्चरर के टेस्ट में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का टेस्ट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का टेस्ट हो या डिप्टी हेड मास्टर का टेस्ट हो, तो उसमें एक प्रोफेशनल टेस्ट जो होता है उसका पोर्शन ज़रूर आता होता है। तो इस बार जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सीट्स अनाउंस की हैं लेक्चरर की, उसमें प्रोफेशनल टेस्ट की जो रेशियो है वो 30% रखी हुई है। तो इस हवाले से मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड की थी इंशाल्लाह, और ये सेकंड वीडियो है मेरी। और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजी। और पहली वीडियो का भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आई होप ये भी आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और चैनल से अपडेट रहने के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इंस्टेंटली अपडेट मिल सके। और आप अपने फीडबैक से भी ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा कि हमारा जो पैटर्न है ये कैसा चल रहा है। डियर कैंडिडेट्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रोफेशनल टेस्ट होगा उसका सिलेबस जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। उसमें पहला जो है वो टीचिंग टेक्निक एंड मेथोडोलॉजी है, सेकंड जो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन है, और थर्ड जो है वो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन है। तो हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया है। जो इससे पहली वीडियो थी वो इसमें जनरल एजुकेशन की जो टर्म्स थी वो हमने डिस्क्राइब की थी, उनको हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह टीचिंग टेक्निक्स और मेथोडोलॉजीज़ को हम डिस्कस करेंगे। डियर कैंडिडेट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। जो टीचर होते हैं उनका सबसे सोल पर्पस ये होता है कि उन्होंने इमेच्योर यानी स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में जो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं या हर्डल्स आते हैं या उन्होंने उसके लिए उनको प्रिपेयर करना उनका मकसद होता है, ताकि वो एक सोसाइटी का यूज़फुल मेंबर बन सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग मेथड, क्योंकि टीचर, कंटेंट और पीपल ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं। टीचर जो होता है वो स्टूडेंट या पीपल को टीच करता है, और उसने क्या टीच करना है तो वो कंटेंट होता है। टीचिंग मेथड में इंडिपेंडेंस होती है कि जो सा भी आपने टीचिंग मेथड यूज़ करना है, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, डिस्कशन मेथड हो, या एक्टिविटी मेथड है या प्रोजेक्ट मेथड है, जो भी आपने यूज़ करना है उसमें आपके टीचर की इंडिपेंडेंस होती है। तो टीचिंग मेथड जो होता है वो इतना फोकल पॉइंट नहीं होता ट्रायंगुलर प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द गोल ऑफ टीचिंग इज। इसका बेस्ट ऑप्शन है डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपने स्टूडेंट्स में या पीपल में या जो इमेच्योर वंस हैं उनमें आपने एक बिहेवियरल चेंज लेकर आना है, जिसकी वजह से वो सोसाइटी का एक यूज़फुल मेंबर बन सके। नंबर 4 है, द रूल ऑफ प्रेजेंटिंग कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग का बेसिक मकसद ये होता है कि कंटेंट जो हमने स्टूडेंट्स को इम्पार्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है, उसको इजी वे में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है उसको इंटरेस्टिंगली, क्यूरियसली, अटेंटिवली होकर उसको अपने माइंड में जो है एसिमिलेट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सोलो स्टैंड फॉर। ये सोलो एब्रीवेशन है, टीचिंग टर्म में यूज़ होती है। स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, ये एब्रीवेशन है पूरी की पूरी जो इसमें यूज़ हुई है। और नंबर 6 है, सोलो टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ लेवल्स। इसका बेस्ट ऑप्शन है 4, क्योंकि सोलो टैक्सोनॉमी के लेवल्स 4 होते हैं। उसमें पहला लेवल जो होता है वो यूनिस्ट्रक्चरल होता है, दूसरा लेवल मल्टी स्ट्रक्चरल होता है, थर्ड जो होता है वो रिलेशनल होता है, और चौथा जो होता है लास्ट वन वो होता है एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, विद रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन एस्पेक्ट ऑफ टास्क इज अंडरस्टूड इन यूनिस्ट्रक्चरल लेवल। इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल में हम एक ही टास्क को कवर करते हैं, उसके साथ यानी कि एक कॉन्सेप्ट को हम एलेबोरेट करते हैं, उसके साथ दूसरी चीज़ों को हम मिक्सअप नहीं करते। तो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल में ये होता है कि वन डायमेंशनल हम प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं, उसके साथ किसी चीज़ की हम मिक्सअप नहीं करते। नंबर 8 है, 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल। जब एक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, जब दोनों को मर्ज करते हैं, तो हमारे पास जो सोलो टैक्सोनॉमी का जो लेवल होता है वो मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल अटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट इन रिलेशनल लेवल। जब दो चीज़ों को, जब दो कॉन्सेप्ट्स को हमने जोड़ना हो, उनको सम अप करना हो, इंटीग्रेट करना हो, तो हम फिर लॉजिकली उन दोनों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए जो हम सोलो टैक्सोनॉमी में जो लेवल यूज़ करते हैं वो रिलेशनल लेवल होता है, जिसमें दोनों कॉन्सेप्ट्स को रिलेट किया जाता है। नंबर 10 है, टू गो बियॉन्ड द गिवन इन्फॉर्मेशन इज एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। यानी कि आपने बेसिक
बेसिक जो है किसी भी कॉन्सेप्ट की आपने बताई, उसको आपने किसी चीज़ पर अप्लाई किया, फिजिकल प्रॉब्लम में लेकर आए या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम में लेकर आए, तो उसको हम जो सोलो टैक्सोनॉमी का जो लेवल होगा उसको हम कहेंगे एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, सोलो टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कॉलिस। ये जो दो थे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने सोलो टैक्सोनॉमी को प्रेजेंट किया, बिग्स एंड कॉलिस। नंबर 12 है, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन लेक्चर मेथड। इनके स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है वो लेक्चर मेथड में सबसे लीस्ट होती है। इसमें स्टूडेंट जो होता है वो बोर हो रहा होता है, क्योंकि टीचर जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है, वो सारी चीज़ों को, फैक्ट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को इलेबोरेट कर रहा होता है, और उसमें स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन जो होती है वो मिनिमम होती है। इसकी वजह से वो पैसिव हो जाते हैं। तो लेक्चर मेथड जो होता है उसमें स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सिम्पोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कशन मेथड। जैसा यूनिवर्सिटीज़ में एक सिम्पोजियम रखा जाता है, जिसमें एक एक्सपर्ट जो होता है, प्रोफेसर या टीचर जो होता है वो आता है और वो अपने एक रिसर्च आर्टिकल के बारे में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करता है। तो सिम्पोजियम को हम डिस्कशन मेथड कह सकते हैं कि सिम्पोजियम का जो सिनोनिम है वो डिस्कशन मेथड भी है। नंबर 14 है, ह्यूरिस्टिक मीन्स। ह्यूरिस्टिक मीन्स का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट, टू इंक्वायर। यानी कि स्टूडेंट्स को जब आपने कोई भी इलेबोरेट करना है तो उसको आप एक टॉपिक लिख दें, बोर्ड पे टॉपिक लिखें, और स्टूडेंट जो हैं वो आपसे फिर उसको इन्वेस्टिगेट खुद से करें कि ये कैसे होता है, कहाँ से होता है, क्यों होता है। तो इस टीचिंग मेथड को हम ह्यूरिस्टिक मेथड कहते हैं। ये जिस तरह टीचिंग मेथड में लेक्चर मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड है, इस तरह ह्यूरिस्टिक मेथड भी जो है वो एक मेथड है। ऑलमोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस में, टीचिंग सब्जेक्ट्स में 13 to 14 मेथड्स जो हैं वो टीचिंग मेथड्स जो होते हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्मस्ट्रॉन्ग वाज एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। आर्मस्ट्रॉन्ग जो था वो इसका पॉइनियर था ह्यूरिस्टिक मेथड का, उसने ये आइडिया ह्यूरिस्टिक मेथड का दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, अकॉर्डिंग टू किलपैट्रिक द टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स आर 4, और वो कौन कौन सी हैं? एक तो कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट है, एस्थेटिक प्रोजेक्ट है, नंबर 3 प्रॉब्लमेटिक प्रोजेक्ट है, और नंबर 4 ड्रिल प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है फिजिकल एंड मेंटल एक्शन। जब भी स्टूडेंट जो होते हैं वो कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो पहले सोचते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके लिए उनका मेंटल लेवल जो होता है वो भी यूज़ होता है, यानी कि उनका ब्रेन वो भी यूज़ होता है, और उनके फिजिकल यानी कि उस दौरान वो अपने फुट और हैंड्स को भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए एक्टिविटी जो होती है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें फिजिकल सेंसेस भी और मेंटल सेंसेस भी, वो सारी की सारी इकट्ठी सिंक्रोनाइज होकर काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन इंडक्टिव मेथड। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट स्पेसिफिक टू जनरल इंडक्टिव मेथड है, ये फिलोसफी की टर्म है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड। जैसे कि देखें, एक स्पेसिफिक एक टर्म है, जिस तरह जैद एक इंसान है और इंसान फ़ानी है, तो उसके बाद हम एक जनरलाइज्ड रिजल्ट निकालेंगे कि तमाम इंसान जो हैं वो फ़ानी हैं। यानी कि पहले हम एक स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो स्पेसिफिक सी होगी कि ज़ैद फ़ानी है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। इसके साथ ही इसको हम सेकंड स्टेटमेंट अटैच करेंगे कि ज़ैद एक इंसान है। तो उसके बाद हम जब हम रिज़ल्ट ड्रा करेंगे तमाम इंसान फ़ानी हैं। तो इसके लिए देखें तो जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट थर्ड है, ये जो एक जनरल स्टेटमेंट है जो सारी की सारी सिचुएशंस को कवर कर लेती है, सारी की सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रैक्टिस इज मेड इन ड्रिल मेथड। ड्रिल का मकसद ये होता है कि एक चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए। तो उसी तरह आपकी प्रैक्टिस आती है, जिस तरह मैथमेटिक्स में क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रैक्टिस के लिए दिए जाते हैं, तो वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि उनको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे, उनकी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएंगे। तो उसको हम ड्रिल मेथड भी कहते होते हैं। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, द सोक्रेटिक मेथड इज़ नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। ये एक मशहूर ग्रीक फिलोसफर था सोक्रेट, उसकी वजह से ये इस मेथड को सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है, जिसमें टीचर जो होता है वो क्वेश्चन करता है स्टूडेंट से, स्टूडेंट्स या क्वेश्चंस करते हैं टीचर से, और वो क्वेश्चंस को इस तरह मोल्ड करते जाते हैं कि इनको एक स्पेसिफिक गोल जो होता है वो अटेन हो जाता है। सुकरात भी अपने दौर के क्वेश्चंस पूछा करता था इंसानों से कि नेकी क्या है, तो फिर उसका एक बंदा जो था वो आंसर देता था। उसके बाद फिर वो एक फर्दर क्वेश्चन पूछता था, तो इंसान जो उसका जो सामने वाला होता था वो दोबारा एक आंसर देता था। तो वो क्वेश्चन आंसरिंग करके जो सामने वाला होता था उसको एक बात जो था वो समझाया करता था। तो इसलिए इसको सोक्रेटिक मेथड का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, विच इज़ नॉट द ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट।
प्रोजेक्ट मेथड में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनवैलिड है, उसमें ये डी ऑप्शन है, इट इज़ टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी। ये टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होती। टीचर सेंटर्ड एक्टिविटी जो होती है वो लेक्चर मेथड होता है। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है ये स्टूडेंट सेंटर होता है। इसमें पर्पसफुल एक्टिविटी को अटेन किया जाता है, यानी कि जिसका कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होता है उसको आपने सॉल्व करना होता है, और ये सॉल्व जो होता है, सोल्यूशन जो होता है, ये स्टूडेंट्स खुद करते हैं। और कंप्लीशन स्टूडेंट इस प्रोजेक्ट को, ये सॉल्व को, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने जो रियल सिचुएशन में या रियल लाइफ में जो इक्विपमेंट्स उनको नज़र आते हैं उनको यूज़ करते हैं, इसलिए इसको ये कहा जाता है इट इज़ प्रोसीड इन अ सोशल इन्वायरमेंट। और दूसरा ये कि ये एक रियल लाइफ से अटैच होता है, जो आप इन इर्द गिर्द में आप देख रहे हैं, जिनको आप सेंस कर सकते हैं, मटीरियलाइज कर सकते हैं, उनको यूज़ करके आप प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहा जाता है। 22 है, ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान इज 35 to 45 मिनट्स। मैक्रो लेसन प्लान का मतलब यह है कि जो इसका ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज स्केल पर, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल स्केल पर। तो जो मैक्रो लेसन प्लानिंग होता है उसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए उसको 30 to 45 मिनट्स तक उनका टाइम होता है। लेक्चर मेथड मैक्रो लेसन प्लानिंग में आता है, जो कि हायर यानी कि इंटर लेवल पर या यूनिवर्सिटी लेवल पर डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23-24 ब्रिटिश सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम से रिलेटेड है। इन ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फसाइज ऑन टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें टीचर और कंटेंट को प्रेजेंट करने में सारी एनर्जी जो होती है वो ज़ाया होती है, या उनका ऑब्जेक्टिव होता है, या उनका मोटिव होता है। जबकि अमेरिकन अप्रोच एम्फसाइज ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, उनकी जो लर्निंग आउटकम है उस पर अमेरिकन जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो अमेरिकन सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम में दोनों में ये मेन डिफरेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ लेसन प्लान्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें माइक्रो लेसन प्लान जो होता है उसमें ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि मैक्रो लेसन प्लानिंग जो होती है, मैक्रो यानी कि लार्ज स्केल पर, उसमें आपने पूरे साल की एक्टिविटीज़ को कवर करना होता है कि इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होंगी, और आपने किन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना है, आपके एम्स क्या हैं। जबकि माइक्रो जो होती है ये एक डेली बेसिस पर जो आपने लेक्चर देना होता है या क्लास को पढ़ाना होता है, उसको हम माइक्रो लेसन प्लानिंग में कंसिडर करते हैं। और माइक्रो लेसन प्लानिंग में ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो जो होते हैं उनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी मैक्रो में दी जाती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल से अपडेट रहने के लिए काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको अपडेट मिल सके। ये पार्ट 1 है, मैंने टीचिंग मेथड्स का डिस्कस किया है। इंशाल्लाह पार्ट 2 और पार्ट 3 भी जो है इसी से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं जल्दी अपडेट करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।